जय श्री राम। प्रिय मित्रों, दर्शकों, कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, ये हम जानेंगे। फरवरी महीने में दो ग्रहों के परिवर्तन होने हैं, बुध एवं सूर्य। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध के प्रभुत्व वाली राशि होती है मिथुन राशि। इस माह इनका परिवर्तन 11 फरवरी को हो जाएगा। जो मिथुन राशि वाले जातक होते हैं, बुध के प्रभाव में रहने के कारण तार्किक बुद्धि, चतुर्बुद्धि एवं संयमित गंभीर रहते हैं। वर्तमान की स्थिति में देखें, यदि चर्चा करें आपके स्वास्थ्य की कि फरवरी के महीने में स्वास्थ्य किस प्रकार रहने वाला है आपका, तो फरवरी के पूरे महीने में आपकी राशि से मंगल का संबंध बनेगा। मंगल आपकी राशि में ही है, वक्र अवस्था में पूरे महीने मंगल रहने वाले हैं। राशिपति बुध 11 फरवरी तक जो है अष्टम भाव में है। 11 फरवरी के बाद ये आपके नवम भाव से संबंध बना लेंगे। ये सारी चर्चा चंद्र कुंडली के आधार पे है। दर्शकों, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 11 फरवरी तक। 11 फरवरी से पहले छोटी समस्याएं अर्थात कफ जनित समस्याएं, सर्दी की समस्या, थकान की समस्या, आपकी राशि से मंगल का संबंध है, ज्वर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। दांत में दर्द इत्यादि की भी समस्याएं 11 फरवरी से पहले आ सकती हैं। यदि आप सजग रहेंगे, अपने दिनचर्या में प्राणायाम, योग इत्यादि करते रहेंगे, तो आप इन समस्याओं से भी बच सकते हैं। 11 फरवरी से पहले ये थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आ सकती हैं। इसका आपको इस महीने ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम से जब राशिपति का संबंध बनता है तो अष्टम भाव हानि का भाव है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेजर समस्या नहीं है, कोई विकट समस्या है नहीं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना मिला जुला रहने वाला है। विशेष रूप से आपका जब संबंध राशि से मंगल का बन जाता है तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी, ये अच्छी बात है। मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं। जब राशि से संबंध बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है। मंगल का आपकी राशि से संबंध बनाना आपके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएंगे, जो आपके लिए इस पूरे महीने अच्छा रहेगा। पराक्रमी रहेंगे इस पूरे महीने। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, मंगल का संबंध जब आपकी राशि से बनता है तो मंगल वेग के भी कारक हैं, अर्थात थोड़ा सा व्यवहार चिड़चिड़ा कर देते हैं। क्रोध जल्दी आना, गुस्सा जल्दी आना, इस पे आपको काबू रखना है। इस पूरे महीने अपने क्रोध पर संयम रखना है। चिड़चिड़े व्यवहार यदि होता है कहीं, तो आपको कंट्रोल रखना है, ध्यान देना है इस महीने। यदि चर्चा करते हैं आपके प्रेम संबंध की, फरवरी महीने में कैसा रहेगा, प्रेम संबंध के कारक ग्रह और आपकी कुंडली के आधार पे, आपकी राशि के आधार पे प्रेम पंचमेश शुक्र, दोनों ही शुक्र होते हैं, कारक और पंचमपति। शुक्र वर्तमान की स्थिति में पूरे महीने में उच्च के रहेंगे। अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, प्रेमी से अच्छा संबंध रहेगा एवं आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बढ़िया मार्गदर्शन भी मिलेगा। अर्थात एक चीज का, जैसे पहले मैंने अभी चर्चा की कि राशि में मंगल का संबंध रहेगा पूरे महीने, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण थोड़ा रखना है, चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं रखना, पोलाइट रहने का प्रयास करना है, क्योंकि हो सकता है कि तुनक मिजाजी इस महीने आप हों, तो इस चीज का ध्यान रखना है। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी सौम्यता, हमारा प्रेम भरा व्यवहार बहुत मायने रखता है सामने वाले व्यक्ति पे, तो ये ध्यान रख देना है। लेकिन प्रेमी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छा, शुक्र यहाँ राहु से पीड़ित भी हैं, उच्च के तो हैं परंतु राहु से पीड़ित है, तो ये ध्यान देना है कि शंका से बच कर रहना है। राहु जब किसी भी ग्रह के साथ रहते हैं थोड़ा बहुत परेशानी करते हैं, तो शक, शंका अपने साथी के प्रति ऐसा नहीं हो, इस चीज से बच के रहिए कि शंका और शक जहां आएगा तो राहु का प्रभाव आ जाएगा, फिर रिश्तों में दिक्कत आएगी। साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन अपने व्यवहार पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस महीने। दाम्पत्य जीवन का यदि देखें तो मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। मंगल, सूर्य, शनि, राहु, ये पाप ग्रह, क्रूर ग्रह हैं, इनकी दृष्टि सदैव विच्छेदात्मक होती है। तो जैसा कि बोला, आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी अभी अपने पति पत्नी से मधुर संबंध बना के रखें। हो सकता है कि कुछ बात आपको बुरी लगे, कुछ असमंजस की स्थिति हो, सामंजस्य में थोड़ी गड़बड़ी हो, ऐसा हो सकता है। कारण यह है कि आपके सप्तमेश अर्थात गुरु द्वादश भाव में पहले से ही हैं और पूरे महीने मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। देखिए, मंगल की दृष्टि
यदि दशम पे पड़े, चतुर्थ पे पड़े, ठीक है। लेकिन मंगल का संबंध जब सप्तम भाव से हो जाता है तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव संबंधों का भाव है और संबंधों में उग्रता उत्तम नहीं होती, विच्छेदात्मक दृष्टि मंगल सूर्य इत्यादि की शुभ नहीं मानी जाती। तो संयमित रहना है, प्रेम संबंध एवं अपने दाम्पत्य जीवन में ठीक रहेगा, मिला जुला रहने वाला है प्रभाव, क्योंकि पहले से ही गुरु द्वादश भाव में है। यदि पहले से कोई समस्या चली आ रही है तो वो जस की तस बनी रह सकती है, इस महीने कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन वर्तमान में जो मधुर संबंध हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि आपका व्यवहार सरल रहे, सहज रहे, प्रेम करें, अच्छा रहेगा ये महीना आपके लिए। देखिए, ज्योतिष में सबसे बड़ी बात क्या है, ये वर्ष कुंडली, चंद्र कुंडली के ये माह का जो हम निर्धारण कर रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं, यह चंद्र कुंडली के आधार पे है। परंतु पूरे जीवन को जानने के लिए ज्योतिष में नाना प्रकार के साधन हैं, जैसे दशा, महादशा, अन्य अन्य प्रकार की कुंडलियां। इसलिए मैंने बताया है कि पहले से पूर्ववत यदि कोई समस्या है तो वो जस की तस रहेगी, बहुत ज्यादा सुधार होगा नहीं। लेकिन वर्तमान की स्थिति को आप अपने अच्छे व्यवहार की वजह से के कारण आप सुखद और संयमित रख सकते हैं। अष्टम में सूर्य है आपके, तो ध्यान देना है, शत्रुओं से उलझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इस समय। शत्रु पक्ष हो सकता है 13 फरवरी से पहले हावी होने का प्रयास करें, लेकिन 13 फरवरी के बाद स्थिति सकारात्मक हो जाएगी, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। ये महीना सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए, आपकी जो पंचमेश हैं अति योग कारक हो जाते हैं शुक्र, मिथुन राशि में चंद्र कुंडली के आधार पे शुक्र उच्च के हैं। काम में आपकी आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, कार्य में आपकी सराहना होगी, नए व्यापार, नए मौके आपको मिल सकते हैं, सकारात्मक सुखद धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, काम में भी सकारात्मक परिवर्तन के योग हैं। अर्थात ऐसा होगा कि जो भी आप काम करेंगे उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ इस महीने दिखेगा। कार्य के दृष्टिकोण से ये महीना सुखद रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। 13 फरवरी के बाद सूर्य का परिवर्तन आपके भाग्य स्थान से हो जाएगा। सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे देखेंगे सूर्य, अपनी ही राशि पे। पराक्रम भाव पर सूर्य, मंगल इत्यादि की दृष्टि, शनि, राहु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। तो 13 फरवरी के बाद आपका पराक्रम बढ़ा देंगे, आपके सहयोगी जनों की संख्या बढ़ जाएगी। 13 फरवरी के बाद कार्य क्षेत्र में जो आपके विरोध में भी होंगे, हो सकता है वो आपके फेवर में आने लगे और आपका एक यश, आपका ऑरा सकारात्मक हो, आपके यश में वृद्धि हो। ऐसी स्थिति 13 फरवरी के बाद बन जाएगी। 13 फरवरी के बाद ये महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा सुखद रह सकता है। आप अपने किए गए सारे कार्यों के सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है कि आपका ज्यादा फोकस इस महीने फरवरी में आपके काम पे यदि रहेगा तो अच्छा रहेगा। राहु भी आपके दशम में है, कर्म भाव में है। राहु का तीसरे, अष्टम, दशम, एकादश में होना अच्छा बताया गया है। ऐसा व्यक्ति अपनी तार्किक बुद्धि से अपनी समस्याओं को, अपनी चीजों को हल कर लेता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से ढूंढ लेता है। राहु का यहाँ होना भी आपके लिए लाभकारी है। एक चीज पर आपको संयम इस महीने रखने की आवश्यकता है। क्यों? कारण यह है कि द्वादश भाव के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र है तो उच्च के, परंतु राहु से पीड़ित है, तो भौतिकवादी अनावश्यक खर्चे भी करवा सकते हैं, लालसा बढ़ सकती है। जिस चीज की आपको आवश्यकता भी नहीं हो इस महीने, आप प्रयास करें वो चीज खरीदने की, तो इस चीज से बच के रहें। आपका व्यय इस महीने ज्यादा हो सकता है, आपकी ललक जो है अनर्गल खर्चों पे बढ़ सकती है भौतिकवादी। तो इसका ध्यान रखना है कि जो आवश्यक खर्चे हैं, जो जरूरी खर्चे हैं, उनको करने का इस महीने प्रयास करें। ऐसा हो सकता है कि भौतिकवादी ऐसी अनावश्यक चीजों का क्रय करवा दें, आपसे खरीदवा दें शुक्र, जिसकी आवश्यकता ना हो। तो अपने धन को संचय करने का इस महीने प्रयास करें। ये महीना आपके लिए कल्याणकारी, सुखद हो, ऐसी प्रभु राम से हमारी कामना है। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।